तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम आप बात करेंगे आज पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन के बारे में। जैसे कि अधिकतर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, जैसे स्टॉक सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा और ये वर्षा, लीमा, पेरिस, ये सारे क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। तो हम इनको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कितने सम्मेलन आज तक हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मिनटू से कि अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आ जाते हैं हम सबसे फर्स्ट वाले पे, जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो हम देखते हैं जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसी दिन जो है पहला पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, पहला पर्यावरण, देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और यही इसी के दिन जो है एक पर्यावरण का गठन भी किया गया था। हुआ क्या था कि जो है हुआ क्या था, जो ये यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसकी भी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की 3 जून 2014 को की जो है स्थापना की गई थी। और 1972 से इसी जो है संस्था में, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहलाया ये, तो हुआ किस दिन था? ये 5 जून 1972 को राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था, हुआ था। और इसी दिन से जो है हम सभी लोग पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का कारण क्या है कि 5 जून 1972 को यूएनईपी का गठन हुआ था, इसीलिए, और इसी में पहला पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया था। दूसरी हम बात करेंगे हेलेंस्की सम्मेलन, जो कि फिनलैंड में हुआ था। और कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक, हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ था और कहाँ पे? फिनलैंड में हुआ था। और अगर हम बात करें ये है क्या, तो ये है सामुद्रिक पर्यावरण से जुड़े असफल समझौते हुए थे। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि जो सामुद्रिक पर्यावरण से जुड़े असफल समझौते हुए थे। अब ये होता क्या है कि इसमें हुआ कहाँ था? तो फिनलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो भी मौद्रिक चीज़ें थी वो पर्यावरण से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये सम्मेलन हुआ तो, लेकिन इसमें गठन हुआ तो, लेकिन ये सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हेलेंस्की सम्मेलन है 1974 में हुआ था फिनलैंड में। ठीक है, चलते हैं अगले सम्मेलन के साथ। अगला सम्मेलन है वियना। ठीक, वियना सम्मेलन, ये बार बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। और पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, क्योंकि वियना जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और वियना में ही कौन सा सम्मेलन हुआ था? वियना सम्मेलन। अब इसमें हुआ क्या था कि जो है, जो हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर है, ठीक है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर जो ओजोन लेयर की परत पाई जाती है, इसी पे के कुछ फैक्ट्स रखे गए थे। इसमें कुछ हुआ नहीं थी, केवल इसमें फैक्ट रखे गए थे, बाकी कोई चीज़ इसमें हुआ नहीं था। डीएनए में हुआ था, ओजोन की सुरक्षा से संबंधित था। और ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला सम्मेलन है, और ये वियना में ही कुछ जो लोग वहाँ के थे उन्होंने के द्वारा ये सम्मेलन किया गया था। और अगला है कि जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक क्योटो प्रोटोकॉल, दो कॉल्स होते हैं और इन दोनों में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में हुआ था। और हुआ कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में ओजोन की सुरक्षा के लिए इसमें कुछ तथ्य रखे गए थे। और इसी दिन से ही 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया था। और ओजोन संरक्षण संबंधित से लेके कब इस पे सम्मेलन हुआ था? तो हुआ था 1987 में। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। और इस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और एक बात की जो है
इसमें एक और बात है कि यह जो है कि कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। और इसमें ओजोन संरक्षण जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। होता क्या है कि जो हमारे ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पे जो ओजोन लेयर है वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है उससे ये टूट रही हैं। होगा क्या कि जो ये किरणें इस पृथ्वी पे आएंगी, जो यहाँ के प्राणी होंगे उनकी आंखों पे, स्किन पे ये बहुत सारा इफेक्ट करती हैं। तो ये इससे करना क्या होगा इसमें लोगों को, इसकी जागरूक करने के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे, जिसमें इस लेयर में हेल्प होगी। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया में एक बार देखा गया कि होल्स, उसकी जो ओजोन लेयर है उसमें जो है त्रुटि आई है। और इसी कारण जो है लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और यह सम्मेलन क्या कहलाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और इसी में ही 16 सितंबर से ओजोन दिवस मनाने जाने लगा। ठीक है, अगला ये क्या है, वर्ड सितंबर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, ये पूरी इसकी लेयर्स है। एंड अगला क्वेश्चन बनता है आपका जो है रियो सम्मेलन। अब रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो रियो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन बनता है आपका, तो रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। किस सन में हुआ था, 1992 में हुआ था। अब इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए यह जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन था। ठीक है, क्या है, और इसे क्या कहते हैं, रियो अर्थ सम्मेलन या रियो अर्थ समिट कहते हैं, जो कि ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। दूसरी कि सतत विकास हेतु कोप 21 एजेंडा की जो है समझौते की मान्यता दी गई थी। और तीसरा फैक्ट है कि इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई थी। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बना कि रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बना कि रियो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन बना था कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। फिर क्वेश्चन बना आपका कि पहला पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन में बना था, तो रियो सम्मेलन में बना था। ठीक है, और बात की जाए कि जो पहला रियो सम्मेलन था इसमें किसके विकास के लिए समझौते किए गए थे, इसमें सतत विकास 21 एजेंडे के लिए समझौता दी गई थी। और इसमें जलवायु परिवर्तन पे भी कुछ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं ये ग्रीन हाउस होती क्या है। अब ग्रीन हाउस जो है कि जो कि ये जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होती है। अभी ग्रीन हाउस जो है कितने प्रकार की होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है उत्सर्जन होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ठीक है, हम कहाँ आगे पहुँच गए आपका, ये देखिए, तो सॉरी, ये क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल है। अब कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक, क्योटो कहाँ है, जापान में है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997। क्योटो कहाँ पाया जाता है, जापान में पाया जाता है। और हम बात करें कि ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कोप थर्ड है। ठीक, मीटू COP थर्ड है। अब ये COP क्या होती है अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए इसमें समझौते हुए थे। और दूसरी बात कि ये 2005 में लागू हुआ था। ठीक, जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए इसमें बातें की गई थी और यह 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, और बात ये है कि जो है अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जित क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेफर ओजोन आदि करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10-15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। और कार्बन उत्सर्जन को जो है कम करने के लिए ये भी सम्मेलन हुए, हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये कोप है क्या। ठीक, तो ये जो कोप होते हैं COP, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। और ये जो है हुई कब थी, ये जो है पहली बार इसका पहला आयोजन जो है COP का आयोजन 28 मार्च से जो है 28 मार्च से जो है 7 अप्रैल, ठीक, 7 अप्रैल 1995 के बीच में क्या हुआ था, COP मीटू से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की
आयोजन हुआ था और ये सबसे पहले हुआ कहाँ था, जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और अगली चीजें हम चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखते हैं क्या है सिएटल सम्मेलन, जो कि कब हुआ था, सिएटल सम्मेलन हुआ था आपका जो है 1999 में। ठीक है, अब ये क्या, इसमें हुआ क्या था कि जो विश्व व्यापार को पर्यावरण मानकों के दायरे में लाया गया था, विश्व व्यापार को पर्यावरण मानकों के दायरे में लाया गया था। हुआ क्या था कि इसमें जो मतलब जितने भी देश होते हैं उसमें जो व्यापार लेन देन होता है, मीन जो एक देश से दूसरे देश में, इसमें जो एक मतलब संस्था बनाई गई कि जो भी एक खर्च बैठेगा पर्यावरण के लिए, ठीक है, उसके लिए हम जो है अपना व्यय करेंगे। और ये सिएटल सम्मेलन कहना है 1999 का सम्मेलन है और इसमें पर्यावरण मानकों के दायरे में समझौते किए गए थे। अगला है कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये कब हुआ था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। और दूसरी बात कि इसे किस नाम से जानते हैं, Rio+10 के नाम से जानते हैं। अब इसे Rio+10 के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसको हम लास्ट में बताएंगे, तो इतना थोड़ा वेट कीजिए। एंड जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करें तो ये दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था। दूसरी पृथ्वी सम्मेलन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दूसरे पृथ्वी सम्मेलन क्या क्यों हुआ, क्योंकि जो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था तो पहला पृथ्वी सम्मेलन था। ठीक है, जो 1992 में हुआ था वो पहला पृथ्वी सम्मेलन था और ये 2002 में हुआ था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि इसमें सतत विकास, गरीबी उन्मूलन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया था और इसीलिए इसे Rio+10 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, Rio+10 के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं, Rio+10 के नाम से जानते हैं। हुआ कहाँ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। Rio+10 सम्मेलन है 2010 में हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था। सतत विकास हेतु गरीबी उन्मूलन के विषय पर चर्चा की गई थी। ठीक है, और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और दूसरी बात की क्या कहलाया था, वो रियो सम्मेलन कहलाया था, जो कि कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। फिर है कि स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। अब इस सम्मेलन में औद्योगिक प्रदूषण एवं कीटनाशक दवाओं के नियंत्रण पर समझौते किए गए थे। मिंटू से होता क्या है कि आज के मतलब लोग जो किसान होते हैं वैसे भी ये इतनी ज़्यादा यूज करते हैं दवाओं का कि जो है कि वो इफ़ेक्ट डाल रही है लोगों पे। तो उस चीज़ को कम करने के लिए जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था और इस पे अभी भी काम चल रहा है। और ये है क्या कि जो भी प्रदूषण होते हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, कभी कभी आप देखो पानियों में भी छिड़काव किया जाता है, वो तो इफेक्टिव है बट डिसइफेक्टिव भी होती हैं। तो जो खेतों में अधिकतर देखते हैं कि जो कुछ लोग जो है जानते ही नहीं है कि हाँ अपने खेत में किस प्रकार की खाद को डालना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्हीं को जागरूक करने के लिए, उन्हीं फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रदूषण एवं कीटनाशक दवाओं पर नियंत्रण करने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। ठीक है, कौन सा सम्मेलन कहलाया, स्टॉकहोम सम्मेलन कहलाया। और आगे चलते हैं, अगला है कि कोपेनहेगन सम्मेलन। अब ये कोपेनहेगन सम्मेलन क्या है, तो देखते हैं। कोपेनहेगन सम्मेलन वैसे तो ये डेनमार्क में हुआ था, कहाँ हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। एंड दूसरी बात अगर हम करें तो कब हुआ था, तो ये जो है हुआ था 2009 में। ठीक है, तो डेनमार्क सम्मेलन 2009 में हुआ था और ये क्या है, कोपेनहेगन सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में कार्बनिक उत्सर्जन किस संदर्भ में, ठीक है, कार्बनिक उत्सर्जन के संदर्भ में विचार और विमर्श किया गया था। होता क्या है, जो कार्बन है COP15 था, जो कार्बन होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं हर जगह से, फैक्ट्रियों से और सारी चीज़ों से। तो इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए तो केवल इस पे विचार से विमर्श किया गया था, इस पर कोई चीज़ें नहीं बनाई गई, कोई रूल नहीं बनाया गया। कोपेनहेगन था जो कि डेनमार्क में 2009 में हुआ था। किस चीज़ से संबंधित था, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित था। ठीक है, और इसमें केवल विचार विमर्श हुए थे। ठीक है, और आगे चल के इसमें बहुत सारे जो है चेंजेस किए गए, जो कि रूल भी बनाए गए। ऐसे तीन इसको कुल मिला के इसके 3 और सम्मेलन हुए थे।
जो 3 और सम्मेलन हुए थे, एक सम्मेलन था तो जो कोपेनहेगन सम्मेलन, जो कि इसमें केवल विचार विमर्श किया गया था, और फिर दूसरा था जो है पेरिस सम्मेलन, उसमें उसके लक्ष्य निर्धारित किए थे, और लास्ट में एक वान सम्मेलन कहला जो कि 2017 में हुआ था, और उसमें मतलब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई थी। तो अगले चलते हैं, अगली स्लाइड पे जो है कानकुन सम्मेलन मैक्सिको 2010 में हुआ था। कानकुन सम्मेलन मैक्सिको 2010 में हुआ था। इसमें हरित, अब ये कानकुन सम्मेलन है क्या, जो कि तो ये कानकुन सम्मेलन से हम बात करते हैं तो इसमें हरित जलवायु कोष गठित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक, ये कोप 16 है। और कानकुन सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था, 2010 में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कानकुन सम्मेलन किस चीज से संबंधित है? तो हरित जलवायु फसलों से संबंधित है। एंड अगर हम बात करें कि जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका जो है मैक्सिको में। और दूसरी बात कब हुआ था? 2010 में हुआ था। अगला है कि जो है डरबन सम्मेलन, अजीब सा नाम है इसका। तो डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ था, और ये ग्रीन प्लेनेट यानी हमारी पृथ्वी को स्वच्छ बनाने एवं जलवायु संबंधित निर्णय लिए गए थे। ये कहने कोप 17 है, कोप 17 है, ग्रीन प्लेनेट को स्वच्छ बनाना और जलवायु संबंधित निर्णय लिए गए थे। डरबन सम्मेलन कहलाया, 2011 में हुआ था। पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें सम्मेलन किए गए थे। अगला है कि दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन, दोहा है कहाँ? कतर, दोहा। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर जोर दिया गया था, ये भी पृथ्वी से ही संबंधित था। और अगला है आपका दोहा सम्मेलन। ये सारे सम्मेलन है जो दोहा में ही हुआ था, कतर, दोहा सब। ठीक है, और अगला है रियो प्लस 20 सम्मेलन। ठीक है, अब ये रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ कहाँ था? ब्राजील में हुआ था। किस सन में हुआ था? 2012 में हुआ था। और ये क्या है? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है। ठीक है, इसलिए इसे रियो प्लस 10 कहते हैं। अब देखिए कैसे कहते हैं इसको, जैसे कि जो 1900 आपका 92 है। ठीक है, 1992 में अगर हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। ठीक, और फिर अगर हम इसी में फिर और जोड़ेंगे कितना, तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे 10, तो फिर अगर हमने इसमें फिर 10 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 10 साल बाद, ये इसके 10 साल बाद, ये इसके 10 साल बाद हुआ तो 10 प्लस हुआ, और इसके 10 साल बाद हुआ तो इस 1992 से लेके यहाँ तक के रेंज में क्या हो गया? 20 हो गया। इसीलिए 20 प्लस रियो 20 प्लस सम्मेलन कहला, जो कि ब्राजील में होता 2012 से। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है। और हुआ क्या है देखिए इसमें कि इसमें पर्यावरण के सभी घटकों के संतुलन एवं संरक्षण पर जोर दिया गया था। जितने भी घटक बनते हैं मीन टू से जलवायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जो भी फैक्ट बनते हैं इसमें उसके लिए समझौते किए गए थे। पर्यावरण के सभी घटकों का संतुलन किया था। ऐसा नहीं, इसमें पूरे विश्व शामिल होता है। फिर वर्षा सम्मेलन 2013 में आया। अब ये है क्या कि जो जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा फंड गठित करने का निर्णय लिया गया था। अब ये सुरक्षा फंड क्या होता है कि जैसे कि अगर इसके पहले देखिए कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुए और भी सम्मेलन हुए, तो उसमें एक आपने अभी थोड़ी सी देर पहले आपने सुना होगा कि सिएटल सम्मेलन जो कि 1999 में हुआ था, उसमें विश्व व्यापार के पर्यावरण मानकों की दायरे किए गए थे। तो उसी तरह ये भी है वर्षा सम्मेलन 2013 में। और इसमें होता क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा फंड है, मीन टू से कि जैसे कि पेड़ लगाने में कितने खर्च आएंगे, कितने पौधे लगेंगे, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसको भिजवाना, इसमें ट्रेवल के खर्च कितना आएगा, इन सारी चीज़ों पे जो उनके फंड निर्धारित किए गए। हाँ, इसकी इतनी प्रॉफिट है, इतनी प्रॉफिट है, इतने टाइम में तैयार हो जाएगी। तो ये चीज़ें इसमें की गई थी। ठीक है, तो ये किस लिए है? ये भी आपके जो है मतलब जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा फंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि लीमा सम्मेलन। अब लीमा सम्मेलन हुआ तो था पेरू में। पेरू जो है सॉरी,
तो लीमा सम्मेलन 2014 में पेरू में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि केवल और केवल ग्रीन हाउस गैसों के मुद्दे से जुड़े फैसले हुए थे। अब जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें से जुड़े फैसले क्यों हुए थे को, तो अगर हम आपसे बात करें कि ग्रीन हाउस गैसें, जैसे इसमें आपको हमने बताया कि इसमें बहुत सारी खराब गैसें होती हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक इसके पहले जो एक और सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, जो कि 1997 में हुआ था। तो उसमें भी जो है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए लागू किया गया था। तो उसी के आगे ये लीमा सम्मेलन हुआ फिर 2014 में। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के मुद्दे से ही इसमें फैसला हुआ, ठीक। और ये COP20 कहलाया। ये कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज होती हैं। अगला है कि पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। अब ये पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था, तो जो है कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। अब इसमें बात करें हुआ क्या था, तो इस जो पेरिस सम्मेलन है इसमें जो है जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक। तो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2025 तक जो है कार्बन को रेंज हम कम कर देंगे। कम करने का मतलब क्या है कि जो कार्बन की रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसको घटाकर हम 1.5% कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ पे था, पेरिस सम्मेलन था। किस चीज़ से संबंधित था, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित था। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 तक रखा गया, ठीक है। और कितने प्रतिशत तक लाया जाएगा, 1.5% तक 2025 तक ला दिया जाएगा। कहाँ पे हुआ था, पेरिस सम्मेलन था। COP21 किससे संबंधित है, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। अगला है कि आपका ये देखिए, ये पेरिस में ही हुआ था। ये सभी लोग उससे किसे जुड़े हैं, ये आप जुड़े हैं आपके कार्बन उत्सर्जन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो है मोरक्को सम्मेलन, ठीक है। ये 18वां सम्मेलन था जो कि 2017 में हुआ था। इसे मराकेश संधि के नाम से भी जानते हैं और सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया है, ठीक है। 2017 में हुआ था। और अगला आपका है कि ये देखिए वान सम्मेलन, ठीक है। वान सम्मेलन की हमने चर्चा की है कि इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन के घोषित लक्ष्यों को पाने के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया गया था। इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन के घोषित लक्ष्यों को पाने के लिए रणनीति बनाने का किया गया था। जैसा कि हमने बताया कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा गया था, 1.5% रखा गया था। कब तक रखा गया था, 2025 तक रखा गया था। तो इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वान सम्मेलन 2017 में जो है उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ बनाई गई। जैसे कि अगर हम फैसला ले लें कि हमें जो है PCS का एग्ज़ाम निकालना है, तो फैसला लेने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमें रणनीतियाँ बनाई कि हमें किस तरह पढ़ना है, कितने एवरेज में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो उस चीज़ को करने के लिए रणनीतियाँ बनाना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वान सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन है। जोहान्सबर्ग प्लस 10 2002 में हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है। रियो +20 ब्राजील सम्मेलन और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था। अब देखिए जैसे कि हमने बताया कि पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। अगर हम 1992 में 10 ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये 2002 हो जाएगा। और इसी 2000 में अगर हम फिर से जो है 10 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 10 ऐड करने पे 2012 हो जाएगा। तो इसीलिए इसे रियो +20 और इसे रियो +10 बोलते हैं। इसे याद रखिएगा कि रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन, रियो +20 तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। और अगर पूछे जो है रियो सम्मेलन तो पहला पृथ्वी सम्मेलन। और एक बात है कि देखिए पेरिस सम्मेलन 2015 में कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। वहीं दूसरी चीज निर्णय क्या लिया गया कि वान सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 2017 में हुआ। इसमें कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए रणनीति बनाई गई, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस सेशन आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।